आज की वीडियो में हम लोग ITI 2025 के बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सिलेबस को अच्छे से देखें, क्योंकि अगर आप सिलेबस को अच्छे से देखोगे तो आप आगे चलकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम वर्ष। पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी सिलेबस हम बताएंगे। वैश्विक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हम लोग पहले पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में एंड हेल्थ के बारे में। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या होती है, विद्युत कार क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, दुर्घटना क्या होती है, वैश्विक खतरे क्या होते हैं, सुरक्षा क्या होती है, आग क्या होती है, अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, प्राथमिक उपचार सुरक्षा अभ्यास क्या होता है, व्यक्तिगत रक्षक उपकरण क्या होते हैं, आपातकालीन प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अभ्यास। हम लोग इसमें क्वेश्चन भी आपको बताएंगे और एक्सरसाइज भी करवाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, ये था फर्स्ट चैप्टर। और अब सेकंड चैप्टर हमारे होने वाला है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। अब हम लोग इलेक्ट्रीशियन हैं तो कौन कौन से औजार का उपयोग करते हैं, क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। मानक एवं मानकीकरण, ट्रेड औजार की विशेषताएं। जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, पेचकस, पाना, प्लास, उनकी क्या विशेषताएं, क्या काम है। राष्ट्रीय विद्युत कोड 2011 का परिचय, हम इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय विद्युत कोड 2011 का परिचय। इसमें भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी, अभ्यास प्रश्न होंगे। विभिन्न फिटिंग औजार। अब फिटिंग के औजार अलग अलग होते हैं, प्लम्बर के पास अलग होता है, इलेक्ट्रीशियन के पास अलग होता है। फिटिंग औजार, कर्तन औजार, मार्किंग औजार, मापन यंत्र, चोट लगने वाले औजार, पकड़ने वाले औजार, ड्रिलिंग औजार, ड्रिलिंग मशीन। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें भी होंगी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और अभ्यास प्रश्न इसमें भी हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। चौथे चैप्टर में हमारा है मौलिक विद्युत एवं विद्युत पदार्थ। मौलिक विद्युत एवं विद्युतिक पदार्थ। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत से संबंधित मूल पद, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हम बहुत सी चीज़ें बताएंगे। परमाणु संरचना का नियम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ऊर्जा, वैद्युतिक पदार्थ के प्रकार, महत्वपूर्ण बिंदु, प्रश्नोत्तरी, अभ्यास। हम आपको सारे चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर चीज़ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, कोई पैसा आपको नहीं लिया जाएगा कोर्स का। ठीक है। वैद्युत केबल्स एंड सोल्डरिंग। अब वैद्युत केबल क्या होती हैं, केबल्स मतलब वायर। वैद्युतिक तार क्या होती है, केबल क्या होती है, भूमिगत केबल यानी अंडरग्राउंड केबल क्या होती है, विधि प्रकार के केबलों का प्रयोग करने से सावधानियाँ, मतलब किन किन हम सावधानियों को अपन देख के रखेंगे जो अंडरग्राउंड केबल का यूज़ करेंगे, क्या सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। सोल्डरिंग और सोल्डरिंग तकनीक। महत्वपूर्ण बिंदु, प्रश्नोत्तरी, अभ्यास प्रश्न। और इसमें अब आएगा हमारा 6 चैप्टर है डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम 126 और 147। विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, श्रेणी एवं समांतर नेटवर्क में खुला एवं लघु परिपथ, ओम का नियम, किरचॉफ के नियम, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध मापन की विधियाँ, रेजिस्टेंस को हम किन किन मेथड से नापते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें भी पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी पढ़ेंगे, अभ्यास भी करेंगे। हम हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन बताएंगे, हर चीज़ का अभ्यास आपको कराएंगे। चुंबक के पद एवं विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटिक फील्ड एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, चुंबकत्व का आवरणिक सिद्धांत, जो
मैग्नेटिक का जो सिद्धांत है वो क्या होता है, चुंबक के पद क्या होता है, चुंबक के प्रकार कितने होते हैं, मैग्नेट कितने प्रकार की होती है, चुंबक का निर्माण विधियाँ, चुंबक के पदार्थ, चुंबक के गुणधर्म, चुंबक व विद्युत परिपथ के मध्य तुलना, विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत, फैराडे के विद्युत चुंबक प्रेरक के नियम, प्रेरित विद्युत भाग बल, लेंज का नियम। इसमें भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बताएंगे और अभ्यास करेंगे। प्रवृत्ति धारा सिद्धांत, विद्युत धारा के प्रकार, एसी संबंधित पथ, शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरक परिपथ, स्थित वैद्युति धारिकता, कैपेसिटर, शुद्ध धारिक्य परिपथ, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, एक्टिव तथा रिएक्टिव पावर, एसी परिपथ संबंधित वेक्टर का संकल्पनाएं, रेजोनेंस, फेस प्रणाली, एसी परिपथ पर समस्या। ये बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा, इसको भी हम बहुत अच्छे से आपको कवर करेंगे, पढ़ाएंगे। पॉलीफेज प्रणाली, बहुकीय प्रणाली, एसी बहुकलीय प्रणाली के लाभ, बहुकलीय प्रणाली के प्रकार, बहुकलीय प्रणाली के संयोजन, संतुलित तथा असंतुलित लोड, थ्री फेज कालीय परिपथ में, थ्री फेज में जो हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड, थ्री कालीय प्रणाली, शक्ति मापन, कला, अनुपम मीटर, फेज मीटर क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु इसमें भी होगी, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें भी होंगे, इसमें अभ्यास भी होगा। सेल एवं बैटरी, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, सेल का समूह, सेल बैटरी से संबंधित पथ, बैटरी चार्जिंग के प्रकार, बैटरी चार्जिंग की अवस्था, परीक्षण उपकरण, कैथोडिक रक्षण, बैटरी का अनुरक्षण। इसमें हम लोग बैटरी के बारे में भी पढ़ेंगे और ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अभ्यास। तो ये सब हम पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे, हर एक चीज़ अच्छे से बताएंगे हम आपको। केबल्स की वोल्टेज ग्रेडिंग, वैद्युत वायरिंग प्रणालियाँ, घरेलू उद्योग वायरिंग के प्रकार, महत्वपूर्ण वायरिंग, घरेलू वायरिंग का लेआउट, संबंधित वायरिंग परिपथ योजना, विशेष वायरिंग का परिपथ, घरेलू वायरिंग लेआउट, वैद्युत वायरिंग का निरीक्षण, वैद्युत वायरिंग के उपकरण होने का दोष, वैद्युत वायरिंग का परीक्षण। हमें सब चीज़ आज इन केबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये रहा अर्थिंग। अर्थिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पेपर में आती है। अर्थिंग का महत्व, अर्थिंग की विभिन्न विधियाँ, IIE नियम, IS इंडियन स्टैंडर्ड 3034-1966 के अनुसार अर्थिंग विशिष्ट है। BIS का मानक अर्थ प्रतिरोध क्या होता है, महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें भी हम लोग हर चीज़ टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इल्यूमिनेशन, प्रकाश प्रदीप्त कारक के नियम, प्रदीप्त स्वच्छता के प्रकार, लैंपों के प्रकार, सजावटी प्रकाश व्यवस्था, महत्वपूर्ण बिंदु, इन सब चीज़ों को भी हम अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैद्युत मापन यंत्र, वैद्युत मापन यंत्रों का वर्गीकरण, इंडिकेटिंग यंत्रों का अपेक्षित आकार बल, स्थायी चुंबक मूविंग कॉयल यंत्र, मूविंग वायरन यंत्र, एमीमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, विद्युत पैरामीटर के मापन प्रयोग, विभिन्न विधियाँ, यंत्र, हम लोग मल्टीमीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, अधिकतम केवी आवश्यकता सूत्र, अर्थ टेस्ट, मेगा टैकोमीटर, डैगो परीक्षण, हॉट वायर यंत्र, थर्मोकपल यंत्र, स्वचालित मीटर, आधार संरचना, स्मार्ट मीटर, मापन यंत्रों का अंकाशन, मापन में त्रुटियाँ, मतलब जो मेजरमेंट करते वक्त प्रॉब्लम होती है, एरर आते हैं, वो सब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वैद्युत उपकरण, घरेलू वैद्युत उपकरण, समान घरेलू उपकरण का कार्य सिद्धांत, न्यूट्रल एवं अर्थ, ये सब इसमें पढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट ईयर में ट्रांसफार्मर भी पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर। ट्रांसफार्मर की संरक्षण, ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, छोटे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वायर के पदार्थ, ट्रांसफार्मर का तेल, ट्रांसफार्मर से तेल के प्रकार, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज टर्न अनुपात, टर्न रेशियो। अब हम लोग बात करने वाले सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, घरेलू विद्युत मशीन की समान अवधारणा, डीसी जनरेटर का सिद्धांत, डीसी जनरेटर के भाग,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली, डीसी जनरेटर का वोल्टेज समीकरण, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, आर्मेचर प्रतिक्रिया, कम्यूटेशन, इंटरपोल्स, डीसी जनरेटर का समांतर प्रचलन, डीसी जनरेटर में क्षतियाँ, डीसी जनरेटर की दक्षता, डीसी जनरेटर के दोष एवं कार्य निवारण, डीसी जनरेटर के अनुपयोग, डीसी जनरेटर का नियमित देखभाल, डीसी जनरेटर का अनुरक्षण। ये हम डीसी जनरेटर को पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। डिस्ट धारा मोटर, डीसी मोटर, डीसी मोटर की संरचना, डीसी मोटर का सिद्धांत, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, 3 फेज प्रचलन, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का संयोजन, ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचलन, ट्रांसफार्मर टैपिंग परिवर्तन, वोल्टता का नियम, नो लोड फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का परिचालन, ट्रांसफार्मर की क्षतियाँ, ट्रांसफार्मर की क्षमता, ट्रांसफार्मर की परीक्षण निरीक्षण, महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग ये आज पढ़ेंगे। ठीक है। डीसी मोटर की कार्यप्रणाली, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ, टॉर्क, फ्लक्स एवं आर्मेचर धारा के मध्य संबंध, डीसी मोटर के प्रकार, डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्ट टॉर्क, डीसी मोटर का गति नियंत्रण, डीसी मोटर की क्षतियाँ, डीसी मोटर में दक्षता, डीसी मोटर के दोष, कारण एवं निवारण, डीसी मोटर का रक्षण और महत्वपूर्ण बिंदु। 3 फेज प्रेरक मोटर, इंडक्शन मोटर, 3 फेज एसी मोटर के अंतर, एसी मोटर का वर्गीकरण, 3 फेज मोटर का कार्य सिद्धांत, परिणाम और संरक्षण, 3 फेज मोटर के संबंधी पर टॉर्क समीकरण, स्लिप टॉर्क, अभिलक्षण, फेज मोटर के प्रकार, पीरियड में स्टार्ट की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, गति नियंत्रण विधि, विभिन्न विधियाँ, प्रेरण मोटर का परीक्षण, प्रेरण मोटर की ब्रेकिंग प्रणाली, प्रेरण मोटर की क्षतियाँ, 3 फेज मोटर की दक्षता, एकल फेज रक्षक, 3 फेज मोटर की सीधी दिशा नियंत्रण, प्रेरण मोटर का अनुरक्षण, 3 फेज मोटर में दोष उनके कारण मरम्मत क्या होती है, सब चीज़ हम आज पढ़ेंगे हमारे चैनल पर। डीसी मोटर, डीसी एवं एसी मोटर की वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग सामग्री, डीसी मोटर आर्मेचर वाइंडिंग शब्दावली, डीसी मोटर आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार, विकसित डीसी मोटर वाइंडिंग आरेख, आर्मेचर वाइंडिंग दोष, ग्लाउजर, डीसी मोटर संबंधित पद, संयोजक आर्मेचर वाइंडिंग, विभाग की एसी वाइंडिंग, सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग, 3 फेज मोटर वाइंडिंग, रिवाइंडिंग में पूल एवं जुड़ने वाला डाटा। एकल फेज मोटर्स, एकल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत, विभिन्न विधियाँ एवं फेज मोटर की विधि, स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क विधियाँ, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, एकल फेज स्लिप रिंग मोटर, स्टेपर मोटर, एक फेज तुलक मोटर, एफएचपी मोटर, घूर्णन गति के प्रकार, आदर्शी मोटर्स, विभिन्न एकल फेज एसी मोटर, घरेलू अनुप्रयोग, एकल फेज डीसी ओवल DOL स्टार्टर, जिसमें एकल फेज प्रेरण मोटर की क्षतियाँ, एकल फेज मोटर में दक्षता, एकल फेज मोटर मतलब सिंगल फेज मोटर की ये सब हैं। अल्टरनेटर के सिद्धांत, अल्टरनेटर की कार्यप्रणाली, अल्टरनेटर की संरचना, अल्टरनेटर का वर्गीकरण, अल्टरनेटर का संबंधी मुख्य पद, अल्टरनेटर के तुल्यकरण, अल्टरनेटर पर उचित परिवर्तन का प्रभाव, औद्योगिक लोड, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, अल्टरनेटर का अभिलक्षण। महत्वपूर्ण पॉइंट ये सब हम अपने यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या सिलेबस है। हम लोग टॉपिक्स बाय टॉपिक्स हर चीज़ को कवर करेंगे। तुलनात्मक मोटर की संरचना, तुलनात्मक मोटर का कार्य सिद्धांत, तुलनात्मक मोटर उत्तेजन परिवर्तन का प्रभाव, तुलनात्मक मोटर पर लोड प्रभाव, तुलनात्मक मोटर वी कर्व, तुलनात्मक मोटर निम्न गुणांक के फैक्टर, मुख्य कार्य, सिंक्रोनस मोटर है आप देख सकते हैं, तुलनात्मक मोटर के प्रकार, तुलनात्मक मोटर, ये सब हम हीटिंग सब उसके बारे में कवर करेंगे। कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेट सेट, मोटर रेक्टिफायर, महत्वपूर्ण पॉइंट जो पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर आ जाइए अब। विद्युत अपव्यय, विद्युत पदार्थ का वर्गीकरण, अर्धचालक के परमाणु संरचना, अर्धचालक ऊर्जा स्तर, अर्धचालक के प्रकार, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन VI विलक्षण पर, डायोड विशिष्टियाँ, कुछ विशिष्ट प्रकार का डायोड, हीट सिंक, रेक्टिफायर, फिल्टर, ये सब फिटर सब, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण, ट्रांजिस्टर का टर्मिनल, ट्रांजिस्टर की संरचना, ट्रांजिस्टर के प्रचार, ट्रांजिस्टर के विधियाँ, ट्रांजिस्टर की समुत्पाद, ट्रांजिस्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर का अनुप्रयोग, हीट सिंक, एम्पलीफायर्स का वर्गीकरण। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ एवं रेगुलेटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियों का मूलभूत संकल्पना, UGC कनेक्शन, ट्रांजिस्टर, फीडबैक ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर फील्ड एंड मॉसफेट, सिलिकॉन कंट्रोल ट्रायक,
ऑसिलेटर और वोल्टेज रेगुलेटर, ये सब हम पढ़ेंगे। ओवरव्यू दे रहे हैं आज की वीडियो में, और कुछ नहीं है सिलेबस का पूरा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली से लॉजिक गेट, संयुक्त परिपथ, अनुक्रमिक लॉजिक परिपथ, ऑक्सिल ऑक्सिल ऑक्सिलोस्कोप एवं मल्टीब्राइडर्स, ऑक्सिलोस का कार्य सिद्धांत, दौलत, और ये सब देख सकते हो आप। बहुत सारा सिलेबस है। कंट्रोल पैनल, सहायक सामग्री, मशीन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल केबिन लेआउट, आलेखन, पावर फैक्टर, पूरा सिलेबस हम आपको आज ओवरव्यू दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। देख सकते हो विद्युत कंट्रोल आवश्यक, कंट्रोल पैनल, विद्युत वायरिंग सामग्री, इलेक्ट्रिकल ड्राइवर, विद्युत मशीन का अनुरक्षण, इलेक्ट्रिकल ड्राइवर, एसी ड्राइवर, डीसी ड्राइवर, वोल्टेज देख सकते हैं, इन्वर्टर, इमरजेंसी लाइट, बैटरी चार्जिंग मशीन, पूरा। विद्युत शक्ति उत्पादन में ऊर्जा के स्रोत, विद्युत उपलब्धियाँ, ऊर्जा, बायोगैसेस, पवन ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, पावर सिस्टम देख सकते हो, विद्युत शिक्षण, विद्युत प्रणाली, देसी, ये सब है पूरा सिलेबस है, देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही कुछ था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और सिलेबस का सिर्फ ओवरव्यू था, हम आपको हमारे चैनल पर हर पॉइंट के साथ सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है।